हमने ये अक्सर देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी इंटरनेशनल विजिट पर जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जितनी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी जाती है। Yes, Mehul. I am so excited. It's something I least expected from him. He sits in my heart. प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंच गए हैं जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका, जहां पे वो ब्रिक्स की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिक्स का आगाज हो गया, ठीक। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, और वहाँ पे चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग पहुँच गए। ठीक है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुँच गए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मंगलवार को जोहान्सबर्ग पहुंचे। यहां उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने और दुनिया के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति फाउल मासेटीले ने वाटरक्लूफ एयरफोर्स बेस पर मोदी का स्वागत किया, जहां ऑनर दिया गया। यहां से मोदी जोहान्सबर्ग के सैंडस्टन सन होटल के लिए रवाना हो गए, जहां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। होटल में उन्होंने ब्रिक्स बिजनेस फोरम संवाद से पहले स्थानीय और भारतवंशी समुदाय के लोगों से मुलाकात की। संगीत वाद्य यंत्र हाथ में लिए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री का होटल पहुंचने पर स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि जोहान्सबर्ग में स्पेशल वेलकम के लिए साउथ अफ्रीका के भारतीय समुदाय का आभार। इससे पहले उन्होंने कहा था कि शिखर सम्मेलन ब्रिक्स देशों के भविष्य के सहयोग के क्षेत्रों का पहचान करने और संस्थागत विकास का जायजा लेने के उपयोगी अवसर प्रदान करेगा। आइए इसी पे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। क्या लगता है इंडिया क्या सोच रहा है ब्रिक्स के हवाले से? कई जगह पे बात चली जी, करेंसी की बातें भी हो रही हैं, कहीं पे पता चलता है जी कि इंडिया इज़ प्लेइंग अ मेजर रोल इन दिस एक्सपेंशन एज वेल। पाकिस्तान के अलावा सारे लोग जो हैं उनको बुलाया गया है। लगता है कोई इंडिया ने अपना असलो को इस्तेमाल किया है कि ना पाकिस्तान को बुलाया जाए, जस्ट किडिंग। लेकिन आप कैसे देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ब्रिक्स का ये है, जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन नहीं आ रहे, और इंडिया इटसेल्फ एक कॉन्फ्रेंस G20 की होस्ट करने जा रहा है, तो आपके बेस्ट बड़ी पुतिन साहब अगर वहाँ ना हुए तो इसका मतलब है वो भी एक चैलेंज है। बट हमें ये ज़रा ब्रिक्स के हवाले से बताएं, व्हाट इज़ एन इंडियन अप्रोच टू दिस? देखिए चीमा साहब, ब्रिक्स ओवर द पास्ट कुछ एक सालों से काफ़ी उसको इम्पोर्टेंस आ गया है। एक उसको इम्पोर्टेंस आ गया है। एक कई लोग उसको G7 के काउंटर मानते हैं कि वहाँ पर एक G7 जो वेस्टर्न नेशंस का एक इकोनॉमिक ब्लॉक है, उसी तरह से जो डेवलपिंग नेशंस का एक इकोनॉमिक ब्लॉक की तरफ से ब्रिक्स को देखते हैं। और जायज़ की बात है कि अबाउट 40% के आसपास जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया का वो ब्रिक्स में है, और तकरीबन 31% के आसपास जो जीडीपी है पूरे दुनिया का वो ब्रिक्स में है, अभी के जो ब्रिक्स नेशंस में है। तो इट्स अ हैवी वेट, अपने आप में एक हैवी वेट है, और उसमें चाइना भी है, रशिया भी है, इंडिया भी है, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ये सब नेशन। ब्रिक्स का आगाज हो गया, ठीक। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, और वहाँ पे चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग पहुँच गए। ठीक है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुँच गए, और साउथ अफ्रीका के तो जाहिर है कि वो तो होस्ट है, उनके तो हैं ही वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, उन्होंने रिसीव किया दोनों को। और रशिया से जो है वो
जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो वर्चुअली उसमें शरीक हो रहे हैं, लेकिन उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पहुंच गए हैं जोहान्सबर्ग। और इसमें जो है तकरीबन 40 मुल्कों के नुमाइंदे वहाँ पे पहुँचे हैं। और इब्राहिम रईसी, मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, मतलब हर लेवल पे वो मुख्तलिफ रहनुमा पहुँचे हैं। अगर हम देखें ईरान से तो इब्राहिम रईसी वहाँ से गए हैं। सऊदी अरेबिया की नुमाइंदगी जो है वो उनके फॉरेन मिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। और यानी एक बहुत बड़ा एक ब्लॉक वहाँ पे बनने की बात हो रही है। और उसमें लोकल करेंसीज में जाने का मतलब ये है, अगर आप लोकल करेंसीज में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़ा नंबर ऐसा है कि जो कि यानी तकरीबन 90% जो ऑयल है वो ऑयल की सेटलमेंट्स 90% जो हैं वो डॉलर से अब निकल रही हैं। यानी पेट्रो डॉलर से वो निकल के पेट्रो रुपी, पेट्रो युआं, अपने अपने मुल्कों की करेंसीज, पेट्रो यूएई के साथ जो हो रहा है वो यूएई भी पेमेंट्स कर रहा है कई मुल्कों। तो ये डॉलर से डी डॉलराइजेशन का अमल शुरू हो गया, लेकिन डी डॉलराइजेशन युआन पे नहीं गई एकदम, ठीक है। यानी वो अपनी अपनी लोकल करेंसी में, लेकिन डॉलर से डिटैच होना शुरू हो गया। तो डॉलर जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त हिल रहा है और उसकी मोनोपोली चैलेंज होने जा रही है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कल भी की थी, देखिए क्या इंडिया ने जानबूझकर, मोदी सरकार ने क्या उन्होंने जानबूझकर ये किया है कि मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन एक बात है जो गूंज रही है, क्या उन्होंने जानबूझ के अपनी ज़मीन सरेंडर कर दी है? जो मैंने कल बात की थी, क्या जानबूझ के सरेंडर कर दी है? जी, साबिका एलएसी पे। अच्छा, मैं सिर्फ ये फॉरेन पॉलिसी अगर हम देखें आज का, वो कहता है, फॉरेन पॉलिसी का एक आर्टिकल है, वो आज आया है, और उस आर्टिकल को अगर हम दिखा सकें, जो 5th स्लाइड है। अच्छा, वो कहता है, ये जो है ये सुशांत सिंह है, ठीक है, बड़े स्कॉलर हैं, और वो कहते हैं कि amid stalemate at border, इट्स ट्रिब्यून, इंडिया का ट्रिब्यून जो 4th स्लाइड है, डेस्क ऑन द टेबल इंडिया चाइना